और हम विचारों को इसलिए बहुमूल्य सोचते हैं कि हम सोचते हैं इन्हीं विचारों के माध्यम से जगत में कुछ कर लेंगे, संसार में कुछ हो लेंगे, धन कमा लेंगे, पद कमा लेंगे, सौंदर्य पा लेंगे, कुछ कर गुजरेंगे जगत में। लेकिन अगर जगत पूरा का पूरा अनित्य है, आज है कल नहीं हो जाएगा। थोड़ा सोचो, तुम एक नदी के तट पर बैठे हो, एक चट्टान पर बैठे हो, सामने नदी की धार बह रही, पास में ही रेत का ढेर लगा है। तुम अगर पानी पर अपने हस्ताक्षर करो तो तुम कर भी न पाओगे कि वो मिट जाएंगे, तो तुम पानी पर हस्ताक्षर नहीं करोगे, या कि करोगे, क्योंकि तुम देखते हो कि कर भी नहीं पाते, मिट जाते हैं। पानी का स्वभाव ऐसा, यहां बना नहीं कि मिट गया नहीं। तुमने हस्ताक्षर कर भी दिए पानी पर तो टिकेंगे नहीं, तो तुम पानी पर नहीं करोगे। रेत पर लिखोगे, रेत पर लिखोगे तो पानी से ज्यादा टिकते, मगर हवा का एक झोंका आया और मिट जाते। नहीं, तुम रेत पर भी लिखने में कुछ मजा ना लोगे, तुम चट्टान पर करोगे, तुम चट्टान पर खोदोगे नाम, लेकिन चट्टान भी मिट जाती थोड़ी देर अबेर। समझो कि पानी बहुत जल्दी बिखर जाता, रेत थोड़ी देर से, चट्टान और थोड़ी देर से। जो रेत है वो कभी चट्टान थी, ख्याल रखना, और जो चट्टान है वो कभी रेत हो जाएगी। और मजा यह है कि चट्टान को जिसने रेत बना दिया वो पानी, जो पानी से हार गई वो पानी से मजबूत कैसे होगी। पानी पर दस्तखत करने में घबराते हो, चट्टान पर दस्तखत कर रहे हो और तुम्हें पता नहीं कि पानी चट्टान को तोड़ देता है। इस जीवन में हम जो भी कर गुजरने की आकांक्षाएं लिए बैठे, वे सब पानी पर हस्ताक्षर जैसी हैं। चट्टान पर भी हस्ताक्षर करो तो वे भी चले जाते हैं, वे भी बसते नहीं। कितने लोग इस जमीन पर हुए, कितने लोग नहीं हुए इस जमीन पर। वैज्ञानिक कहते हैं तुम जिस जगह बैठे हो वहां कम से कम 10 आदमियों की लाशें गड़ी। ये पूरी जमीन मरघट है। इतने लोग पैदा हुए, जहां आज नगर हैं कभी मरघट थे, जहां आज मरघट हैं कभी नगर थे, कई दफे बदली हो चुकी। ये पूरी पृथ्वी मरघट बन गई। इसमें न मालूम कितने लोग पैदा हुए, खो गए। उनका तुम्हें नाम पता, ठिकाना पता, कौन थे, क्या थे। तुम्हारी जैसी ही उनकी भी महत्वाकांक्षाएं थी, और तुम्हारे जैसे ही उन्होंने भी बड़े बड़े सपने बांधे थे, और तुम्हारे जैसे ही वे भी इंद्रधनुषों में जीते थे, और तुम्हारे जैसे वे भी नाम छोड़ जाना चाहते थे। क्या छूट गया है? तुम भी ऐसे ही खो जाओगे जैसे वे खो गए। और फिर यह भी सोचो कि किसी का नाम भी छूट गया, समझो कि सिकंदर का नाम छूट गया, तो सार क्या है? नाम में सार क्या है? नाम छूट भी जाए तो क्या सार है? क्या फायदा सिकंदर को? इस नाम के छूट जाने से कौन सा आनंद सिकंदर को? सिकंदर न बचा और नाम बच भी गया तो क्या करोगे? जब स्वयं ही ना बचे तो स्वयं की तस्वीरें अगर टंगी भी रह गई तो उनका मूल्य क्या है? किसको मूल्य है? किसको प्रयोजन है? बुद्ध कहते हैं अगर ध्यान में वस्तुतः गहरे उतरना हो तो पहली बात प्रगाढ़ कर लेना, यह पहला भाव तुम्हारी हवा बन जाए। सव्वे संखारा अनिच्छाति। सब संसार अनित्य है, सब बेशर्त निरपवाद क्षणभंगुर है, अभी है अभी चला जाएगा। तो इसमें पकड़ने योग कुछ भी नहीं। साक्षी बन के भीतर बैठना, संसार में पकड़ने योग कुछ नहीं है। आंख बंद जब करोगे तो विचारों का संसार दिखाई पड़ेगा, इसमें तो पकड़ने योग कुछ हो भी कैसे सकता है। आए बुरे विचार जाएं बुरे विचार, आए भले विचार जाएं भले विचार, आने देना जाने देना। तुम परेशान ही मत होना, तुम चिंता ही मत लेना, तब तुम चकित होकर पाओगे ये जो अनित्य भावना है, इसके आधार पर ध्यान की जड़ें मजबूत हो जाती। ध्यान पैदा होता है अनित्य की धारणा में। इसलिए सारे ज्ञानियों ने संसार अनित्य है इस पर बहुत जोर दिया है, और बुद्ध का जोर तो अतिशय है। बुद्ध ने तो जोर पूरे अंतिम तर्क तक पहुंचा दिया।
बुद्ध ने यही नहीं कहा कि संसार अनित्य, बुद्ध ने कहा तुम भी अनित्य हो। क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्होंने कहा संसार अनित्य है, लेकिन तुमसे कहा लेकिन तुम बचोगे, आत्मा बचेगी। बुद्ध ने कहा यहां कुछ भी नहीं बचेगा, न ये बाहर का बचेगा न कुछ भीतर का बचेगा, यहां कुछ बचता ही नहीं। इसको समझने की कोशिश करना। यहां बचना होता ही नहीं, यहां बहाव ही बहाव, यहां सब बह रहा है, तुम भी बह रहे, संसार भी बह रहा है। इस बहाव के बीच ठहरने की कोई जगह ही नहीं, कोई शरण स्थल नहीं। इस बात की प्रज्ञा, सब्वे संखारा अनिच्चाति यदा पग्नाय पश्यति, इस बात का तुम्हें दर्शन हो जाए, इसका बोध हो जाए तो ध्यान लगेगा, तब सभी दुखों से निर्वेद प्राप्त हो जाता है। यही विशुद्धि का मार्ग है। निबिदंती दुखे एस मग्गो विशुद्धिया, बुद्ध कहते यह है विशुद्धि का मार्ग। ध्यान यानी विशुद्धि। एस मग्गो विशुद्धिया, पहला सूत्र, पहला चरण इस विशुद्ध होने के मार्ग का, कि सब संसार अनित्य है। दूसरा